सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर से एक नए विषय के साथ आपके बीच में हूँ। मेरे आज के वचन का शीर्षक है पीछे छोड़ी हुई वस्तु को ना देखना। प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमें दलदल में से निकाला, पाप में से निकाला, बुराइयों में से, हमारे अंदर की कमजोरियों को, घमंड, अहंकार, चोरी, व्यभिचार, सबसे हमें अलग करके परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें एंट्री दिलाई। परमेश्वर ने अपने राज्य में हमें शामिल किया और अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, और हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। अब हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर, उस सकरे रास्ते पर जो अनंत जीवन की ओर जा रहा है। हमें इस संसार में तरह तरह की तकलीफें होगी, लेकिन परमेश्वर हमें इस तकलीफों में भी संभालेगा। लेकिन जिन चीजों को हम छोड़ गए, जिन चीजों को हमने त्याग दिया, कोई भी चीज हो सकती है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में कोई भी चीज हो सकती है। अहंकार, घमंड, चोरी, व्यभिचार, पाप, क्रोध करना, हत्या करना, सांसारिक लोगों के साथ संगति करना, प्रभु के वचन के खिलाफ चलना, उन चीजों को हमने छोड़ दिया। लेकिन फिर भी समय समय पर हम उन छोड़ी हुई चीजों को जो हमने त्याग दिया, जिनको कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया, उनको हम फिर मुड़कर क्यों देखते हैं? आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे कि हमें उन चीजों को नहीं देखना, नहीं तो प्रभु का कोप हम पर भड़केगा और हम नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, वचन के द्वारा हम आज सीखेंगे कि किन किन लोगों ने पीछे मुड़ के देखा और प्रभु ने उन्हें क्या सजा दी। और जब हम पीछे छोड़ी वस्तु को देखते हैं, पीछे छोड़े पाप को, पीछे छोड़े बुरे काम को देखते हैं, उनको याद करते हैं, उनमें अपना आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो प्रभु को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रभु इन बातों से बहुत क्रोधित होता है, क्योंकि प्रभु ने हमें दासत्व से, गुलामी से, शैतान की गुलामी से, दासत्व से निकाला। फिर भी हम आज प्रभु को नीचा दिखाते हैं कि प्रभु कुछ नहीं है। हम पीछे देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु दंडित करता है। मेरे प्रियो, हम जब न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय 1 से लेकर पढ़ते हैं, वहां पर शिमशोन प्रभु के अभिषिक्त दास का जिक्र किया गया है। परमेश्वर की आत्मा उस पर थी और वो बड़ा ही बलवान था, सामर्थी था। हम सभी जानते हैं शिमशोन के विषय में। प्रभु ने उसे इजरायली जातियों का न्याय करने के लिए चुना था, अभिषेक किया था, और परमेश्वर की आत्मा उस पर थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो तिम्ना नगर की एक लड़की से प्रेम करने लगा और अपने माता पिता को लेकर उस लड़की से मिलने के लिए जाने लगा। वो थोड़ा सा आगे गया ही था कि एक जवान सिंह शिमशोन पर गरजता है, हमला करने की कोशिश करता है। अब शिमशोन के बारे में हम देखते हैं वहां पर उस वचन को। शिमशोन के हाथ में, मेरे प्रियो, न चाकू था न तलवार था। झट से परमेश्वर की आत्मा उस पर आई और उसने उस जवान सी को ऐसे फाड़ा जैसे कोई बकरी का बच्चा होगा। आज परमेश्वर हमें इतना सामर्थ्य बनाता है कि हम अपने शत्रु को नष्ट कर सकते हैं। अब हमारे जीवन में हमारा शत्रु कोई भी हो सकता है। हमें एक आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ सकती है। मन की लालसाएं, आंखों की लालसाएं, पाप, बुराइयां, बहुत सारी बातें हमें आत्मिक मनुष्य बनने में बाधा डाल सकती है, एक सिद्ध मनुष्य बनने में बाधा डाल सकती है, परमेश्वर के राज्य में खराई से चलने में बाधा डाल सकती है। ये यहाँ पर शिमशोन के जीवन में पहली बाधा आई थी। एक सिंह ने उसका रास्ता रोकना चाहा, परमेश्वर की सहायता से उसे खत्म कर दिया गया। फिर वो उस लड़की से मिलने चला गया। फिर वो वापस आया, कुछ दिनों बाद फिर से उस लड़की को लेने जाता है जिससे वो प्रेम करता है। लेकिन अचानक उसका ध्यान, उसका मन ये करता है कि मैं देखता हूं उस सिंह का क्या हाल हुआ होगा।
और जब जाकर उस सिंह को देखता है जिसको दो फाड़ कर दिया था, उस पे मधुमक्खियों ने अपना झुंड बना रखा है और एक बहुत ही अच्छा मधु उसमें से टपक रहा है। देखिए उसका मन कहां से कहां भटक गया और उसने उससे मधु निकाला और खुद भी खाया, अपने माता पिता को भी दिया। मेरे प्रियो, मैं क्या कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने उस सिंह को उसके जीवन से हटा दिया था, उस शत्रु को उसके जीवन से हटा दिया था, उस सिमसोन को वहां पर जाने की क्या जरूरत थी। आज हम ऐसे ही करते हैं। हमारा पुराना चाल चलन जब परमेश्वर की सहायता से हमसे दूर हो जाता है, फिर भी हम वहीं पर झांकने की कोशिश करते हैं, उन लोगों पर, उन मित्रों पर झांकने की कोशिश करते हैं, संसार पर झांकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें शायद परमेश्वर से आनंद नहीं मिल पाता। जिस तरह से सिमसोन देखता है कि उसका क्या हाल है और उसमें से मधु निकाल कर खाता है। इजराइल में मेरे प्रियो हर जगह मधु ही मधु होता था। परमेश्वर के राज्य में मधु ही मधु होता था। पर्वत पर, पहाड़ पर, पेड़ पर, वहां से खाने की बजाय उस मरी लोथ में से खाता। ये संसार जो मरा हुआ है, सड़ा है, गला है, उस पे हम आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं जब परमेश्वर ने हमें निकाल दिया। इसके बाद मेरे प्रियो सिमसोन का जीवन आत्मिक स्तर नीचे नीचे गिरता गया। आज हम जांचे, क्या हम, जब परमेश्वर ने हमें इस संसार से जो मर चुका है उस सिंह की भांति, संसार के बुरे बुरे काम हमने जब त्याग दिए, छोड़ दिए, मर गए, सड़ी गली है, मैल उससे आ रही है, क्या हम उसमें से जाके फिर से आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं? क्या संसार के लोगों से हम मित्रता करने की कोशिश करते हैं? हम वहां से आनंद करने की कोशिश करते हैं? जब प्रभु ने हमें चुना तो हमें प्रभु के रास्ते पर चलना है। दूसरा, जब प्रभु लूका रचित सुसमाचार में कहते हैं 17 अध्याय के 32 में कि लूत की पत्नी को याद रखो। मेरे प्रियो, उस समय में बहुत सारी बातें ऐसी होती थी, इसलिए आज के दिन भी ये वचन हमारे जीवन में एक चेतावनी है कि हम अगर ऐसा करते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें लूत की पत्नी को याद रखना है। क्यों रखना है मेरे प्रियो? क्योंकि सदोम और अमोरा जब पाप से भर चुका था, परमेश्वर ने अब्राहम के भतीजे से कहा, स्वर्गदूत के द्वारा कहा कि अपने परिवार को लेकर झट से निकल जा। लेकिन लूत की पत्नी फिर से देखती है वापिस, जब परमेश्वर ने कहा झट से इस जगह से निकलो कि ये पाप से भर गया है, मैं इसे नष्ट करना चाहता हूँ। लेकिन लूत की पत्नी फिर से देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि उसके मन में अब भी उस चीज को देखने की लालसा थी। इस मन को उन चीजों को देखने की लालसा थी। सिमसोन को उस मरे हुए सिंह को देखने की लालसा थी कि उसमें क्या है। इस मन को कंट्रोल में रखें, परमेश्वर के सामने इस मन को ले जाएं, क्योंकि उसका मन का इलाज परमेश्वर ही कर सकता है। हमें पीछे देखने की कोशिश नहीं करनी। जब सब कुछ त्याग दिया, परमेश्वर के राज्य में चल रहे, परमेश्वर को मालूम है, प्रभु यीशु मसीह को मालूम है हमें किस चीज की जरूरत है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं उत्पत्ति 19 अध्याय 17 और 26 में, प्रभु का क्रोध जब सदोम और अमोरा में पड़ा, जब लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का खंबा बन गई। मेरे प्रियो, पहले में सिमसोन का आत्मिक स्तर गिरता गया, शत्रु उस पर प्रबल होते गए। दूसरे उदाहरण में लूत नमक का खंबा बन गई। और जब हम गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं, गिनती 11 अध्याय 5 और 6, वहां पर इजरायली लोग परमेश्वर के खिलाफ और मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाते, कहते हैं हमें इजराइल में तो खीरे मिलते थे, खरबूजे मिलते थे, मांस और मछलियां मिलती थी, तरह तरह की चीजें मिलती है, यहाँ तो हमें मन्ना के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक खाने के लिए वो कुड़कुड़ा रहे, उन चीजों को पीछे छोड़ी चीजों को याद कर रहे, बल्कि मन्ना और बटेरे तो उससे उत्तम उत्तम थी। मेरे हम परमेश्वर से आनंद नहीं पा रहे, खुश नहीं हो रहे, इसलिए हम दासत्व की ओर देखते हैं, पीछे की ओर देखते हैं। मेरे प्रियो, और फिर 14 अध्याय में कहते हैं इससे अच्छा तो हम दासत्व में थे। वो सब लोगों को इकट्ठा करके कहते हैं हम दासत्व में, गुलामी में चले जाते हैं। क्या परमेश्वर के राज्य में आनंद नहीं मिलता? परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने गिनती 14 अध्याय 29 और 30 वचन में उनसे कहा, तुम्हें जब मैंने अद्भुत रीति से
मिस्र में से छुड़ा के लाया, चमत्कार किए, लाल समुद्र को पार किया, 2 भाग किया, सुखा दिया, मिस्र में 10 विपत्तियां भेजी। क्या इसको देखकर भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता? अब जब मैंने वाचा तुमसे बांधा है कि मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, तुम मुझ पे बुड़बुड़ाते हो, मेरे खिलाफ बलवा करते हो, मैं तुमसे क्रोधित हूं, तुम में से कोई भी उस देश में नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर का क्रोध। इसका मतलब है कनान देश एक आत्मिकता को दिखाता है, एक आत्मिक रूप को दिखाता है, एक आत्मिक मनुष्य को दिखाता है, एक आत्मिक स्तर को दिखाता है कि परमेश्वर चाहता है हम कनान देश यानी आत्मिक स्तर तक पहुंचे, संसारिकता से हटकर हम आत्मिक स्तर पर पहुंचे, एक आत्मिक इंसान बन जाए। लेकिन हम परमेश्वर के खिलाफ गुड़गुड़ाते हैं, तो परमेश्वर बोलता है तुम नहीं जा पाओगे, क्योंकि हम पीछे की ओर देख रहे, पीछे की ओर झांक रहे। हमारा ध्यान आगे की होना चाहिए और होना चाहिए। नीति वचन 4:25 में प्रभु का वचन कहता है कि हमारा ध्यान सामने की ओर होना चाहिए। हमारा लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह ही है, उसकी ओर होना चाहिए। हमारा चाल चलन, हमें सिद्धता की ओर बढ़ना चाहिए। हमें अपने चाल चलन को सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें ये जांचना चाहिए। बल्कि ऐसा ना हो कि हम पीछे की ओर देखें कि हम तो इसमें खराई से चल रहे हैं, ये रास्ता तो सकरा है, इसमें बहुत मुश्किल है, हम फिर से आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करें। हमें जब हमने कुछ चीजों को छोड़ दिया, त्याग दिया, उन चीजों को हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना। सिमसोन की तरह मरे हुए सिंह को नहीं देखना और उसमें लगे हुए शहद को नहीं खाना, जबकि परमेश्वर के राज्य के अंदर ही, उस एक घेरे के अंदर ही हमें सब कुछ मिलेगा। हमें परिवार, मित्र, दोस्त, सगे संबंधी, खाने की चीजें और जो उपयोगी वस्तु हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना है, उससे दाएं न बाएं न मुड़ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का क्रोध इन सब पे आया। सिमसोन का आत्मिक स्तर नीचे गिरता गया। लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई और इजरायली लोग बुड़बुड़ाने लगे। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, तुम में से कोई नहीं जाएगा सिवाय यहोशू और कालेब की। मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थियों 2:11 जब हम पढ़ते हैं, हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं, हम सोचते हैं देखिए संसार का क्या हाल है, एक बार चेक करते हैं। जो चीजें हमने स्टॉप कर दी है, जिन चीजों को हमें देखना बंद कर दिया, अब हमारे जीवन में, अब हमारे मुंह में प्रभु का स्वाद लगा है। भजन संहिता में कहता है, चक्कर देखो युवा कितना भला है। यदि हमने चखा है, उसका स्वाद लगा है, हमें बाहर जाने की, बाहर के स्वाद की कोई जरूरत नहीं है, बाहर की चीजों को देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उसमें आनंद ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा आनंद प्रभु में होना चाहिए। प्रभु ही हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करे। जब हमने अपने जीवन की सारी चीजों को, बुरी चीजों को, पाप को, लोगों से संगति करने को, बुरे लोगों के साथ संगति करने को छोड़ दिया है, प्रभु ने जो कहा ये सब पाप है, व्यभिचार करना, दूसरे लोगों के साथ बातें करना, मोबाइल के द्वारा चैटिंग करना, ये सब जब हमने छोड़ दिया मेरे प्रियो, तो हम क्यों हम पीछे देख रहे हैं? इसका मतलब मैं सोचता हूँ प्रभु के साथ आनंदित नहीं है मेरे प्रियो। पौलुस जो जेल में था, यातनाएं, कष्ट और कोड़े सह रहा था, वो भी जेल से कहता है, मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो और प्रभु में सदा आनंदित रहो। देखो, यातनाएं झेलने के कारण आज मैं ये फिर से सोचता हूँ कि हम प्रभु में आनंदित नहीं हो रहे, इसलिए हम बाहर की सोच रहे। लेकिन मेरे प्रिय, याद रखे प्रभु यीशु के कहे के अनुसार कि हमें लूत की पत्नी को याद रखे। जिस तरह से लूत की पत्नी नष्ट हो गई, नमक का खंभा बन गई, परमेश्वर का क्रोध हम पर भी भड़केगा, हमारे परिवार पर भड़केगा। हमें हल पर हाथ रख के पीछे की ओर नहीं देखना। लूका रचित 9:62 में देखते हैं, जब उसने प्रभु ने एक चेले को कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, उसने कहा मैं अपने परिवार को पूछ के आता हूँ। ये एक बहाना था प्रभु के साथ चलने का। सीधे चले, हाँ और ना में जवाब दे। प्रभु के साथ खराई से चले, प्रभु हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, हमें एक आत्मिक स्तर पर पहुंचाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूँ, वैसे तुम ही बनो। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष करे कि हम अपने जीवन को, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए कर रखें, अपना ध्यान पीछे की ओर न रखें, छोड़ी वस्तु को न दें। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम सबको जो। आमीन।